हरिहरपुर चौराहे पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री रामप्रसाद चौधरी ने चौपाल लगाकर गिनाई सपा की उपलब्धियां। आपको बता दें कि विधानसभा कप्तानगंज के अंतर्गत हरिहरपुर चौराहे पर आज चौपाल लगाकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री रामप्रसाद चौधरी ने उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा जो वादा किया जा रहा है उसे विस्तार रूप से निभाया जाएगा। उन्होंने अखिलेश यादव द्वारा किए गए वादों को जनता के बीच में रखा। वहीं उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की आमदनी दुगनी करने का वादा किया था। क्या आमदनी दुगनी हुई? इस पे लोगों ने जवाब दिया कि आमदनी दुगनी नहीं हुई, जबकि आमदनी घट गई है। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि जहां पर चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान राजेश यादव, एडवोकेट सुजीत यादव, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मुलायम सिंह, यूथ ब्रिगेड यदुराम यादव, वरिष्ठ सपा नेता चंद्रभूषण यादव, सुरेंद्र यादव, पूर्व बीडीसी दयानंद उर्फ गल्लर, युवा सपा नेता शब्बीर अहमद, मेहदी हसन, फूलचंद यादव, अशोक मिश्रा, अज्ञाराम चौधरी, शिव पूजन चौधरी के अलावा बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि जहां पर चौपाल में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं और लोगों ने से अपील की गई है कि आप लोग 3 मार्च को समाजवादी सरकार की बनाइए। निश्चित रूप से आपके क्षेत्र का विकास होगा। कभी गए आप खाने किसी के काम करो, गए आपका बंद हो गया भ्रष्टाचार और थाने तहसील की दूना हो गया, 3 गुना हो गया भ्रष्टाचार। तहसीलों में थानों पर 4 गुना पहुंच गया है। किसी पति पत्नी का झगड़ा हो जाए, इसको फैसला लेने का मौका मिलेगा और फैसला लेना है कि उत्तर प्रदेश की बागडोर किसके हाथ में हो। जो 12 से 17 तक जिन लोगों ने 5 साल चलाया था, आदरणीय अखिलेश यादव की नेतृत्व में चला था। समाजवादियों की सरकार हो कि 17 से लेके जो 22 तक आज तक जिनके हाथ में उत्तर प्रदेश की बागडोर और देश की बागडोर हो, उनके हाथ में प्रदेश की बागडोर हो, ये फैसला लेने का मौका आपको आने वाले 3 मार्च को मिलेगा। जब आप फैसला लेने जाओगे तब आपको अध्ययन करना होगा, आपको देखना होगा कि पीछे 5 साल में श्री अखिलेश यादव की सरकार ने क्या किया था और इन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या किया। जब आप विचार करोगे तो देखोगे कि गरीबों के हित में, किसानों के हित में, पिछड़ों के हित में, दलितों के हित में श्री अखिलेश यादव जी ने जितना काम किया था 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने उसका एक हिस्सा भी नहीं कर पाया। भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। आपने देखा हमारे नेताओं ने, हमारे अभी नौजवान नेता विवेक सिंह ने, चाहे वो लैपटॉप का मामला हो विद्यार्थियों का, चाहे बहन बेटियों के लिए कन्या विद्या धन का रहा हो, चाहे आपका 102, 108 नंबर का एम्बुलेंस रहा हो, चाहे ये 100 नंबर जो 112 आजकल हो गया है उसको चलाने का, चाहे आपके गन्ने की कीमत 5 वर्षों में 85 रुपया बढ़ाने का रहा हो। आदरणीय अखिलेश जी के शासनकाल में किसान भाइयों बढ़ने का काम आज जिनके हाथ में सरकार है, उन लोगों ने आपसे वादा किया था, किसान से वादा किया था, नौजवान से वादा किया था, किसानों से वादा किया था। उनका छोटा नेता या बहुत बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी का जब मंच पर चढ़ता था तो कहता था, ऐ किसान भाइयों 2022 तक आपकी आमदनी दूना होने का काम होगा। और कहा करता था 100 दिनों के अंदर महंगाई कम होने का काम होगा। कहा करता था 100 दिनों के अंदर काला धन वापस आएगा और सबके खाते में 15 लाख पहुंचने का काम होगा। और कहा था, ये नौजवान हमारे खड़े हैं, इनको कहा था कि 2 करोड़
प्रत्येक वर्ष रोजगार देने का काम करेंगे। आपने देखा जमीन पर कुछ उतरा, जमीन पर उनका कुछ उतरा नहीं। किसान भाइयों, उनके पास कोई नीति नहीं। किसान की आमदनी कैसे दूना होगी, वो हम लोगों के नेता थे आदरणीय चौधरी चरण सिंह, उनके पास नीति थी। चौधरी चरण सिंह की नीति थी कि किसान के खेत पर जो लागत आती है उसको कम किया जाए और किसान को खुला बाजार मिले। चाहे वो दूध का किसान हो, चाहे वो सब्जी फल का किसान हो, चाहे वो धान गेहूं का किसान हो, उसको खुली बाजार मिले, अच्छी बाजार मिले और उसके खेत की लागत कम हो, तब किसान की आमदनी दूना होने का। कैसे दूना हो? जब आप खेत के काम में आता है कीटनाशक दवा, बीज, ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, रोटावेटर, जब आप उसके दाम पे 18 से 28% जीएसटी वसूल करोगे तो कैसे किसान की आमदनी दूना होगी? हमारे नेता थे किसान पर खेत की लागत पर कम करने के लिए आदरणीय मुलायम सिंह जी ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो नहरों का पानी है, जो ट्यूबवेल का पानी था, उसे मुक्त करने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने करने का। एक हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने अपने 5 वर्षों के कार्यकाल पर तमाम मंडियों का निर्माण करने का काम। 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने किसी मंडी पर ईंटा रखने का काम नहीं किया, जहां किसान का धान गेहूं बिक जाए, जहां सब्जी बिक जाए, जहां दूध बिक जाए। ऐसा 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम करने का काम नहीं